नोमेरिकल को बनाएंगे, कंसेप्ट में निखार लाएंगे और दुनिया को जीत जाएंगे। बच्चों, नोमेरिकल बनाएंगे तभी कंसेप्ट में निखार आएगा, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही नोमेरिकल बनेगा, है ना। हर कंपटीशन में आपका कैलकुलेशन जरूरी है, कैलकुलेशन तो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए हम लोग आज जो है बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दो टॉपिक पर नोमेरिकल बनाएंगे। और इसमें जो नोमेरिकल होगा बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला पर वैल्यू को सेट करना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे नोमेरिकल नंबर 1 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ना। बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यू को बैठाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन kg पर मोल। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है ना। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब सिर्फ फॉर्मूला पर वैल्यू को बैठाना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, बेंजीन का, और बेंजीन इसमें आपका सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ लिखते चलिए जो जो चीज दिया हुआ है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका दिया हुआ है 353.23 केल्विन। और कहता है कि अगर इसमें किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 354.11 के, है ना। तो यहां से हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को निकाल लीजिएगा, है ना। यानी डेल टी बी इजकल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, है ना। ये फॉर्मूला आपका रहा यहां से, यानी हो गया 354.11 माइनस 353.23 इजकल टू 0.88 केल्विन। चलिए, ये तो आपका निकल गया। अब यहाँ कह रहा है क्या क्या चीज दिया हुआ है। वेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वेट W सॉल्यूट का दिया हुआ है 1.8 ग्राम, है ना। इसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतना, कैलकुलेट द मोलर मास, यानी नॉन वोलेटाइल का जो है मोलर मास आपको निकालना है। इसके बाद कहता है Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 kg पर मोल, यानी Kb दिया हुआ है 2.53 kg पर मोल, है ना। तो बच्चों इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको क्या पूछ रहा है, एम मोलर मास। फॉर्मूला पर बैठाइए, और फॉर्मूला आपका यही रहा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम इंटू बी। यहाँ एम है मोलर मास, अब बी से है वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब एम कर दीजिए, एम इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी बी इंटू बी। वैल्यू बैठा दीजिए, है ना। के बी कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 2.53, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ दिया हुआ है 1.8 इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाई, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.88 इंटू
वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी यहां रिप्रेजेंट कर दीजिए बी बराबर 90 ग्राम, है ना, यहां 90 ग्राम करेंगे। अब बच्चों इसको पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, इसको पॉइंट को कैंसिल करेंगे, एक जीरो देंगे, एक कट जाएगा 50 से, है ना, और ये 50 से कट जाएगा तो इसको काट दीजिए 20 से, है ना, यहां हो गया 253 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 88, और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 53 ग्राम पर मोल। सिर्फ इसमें आपको यूज करना है फॉर्मूला, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे और जो पूछ रहा है देख लेंगे कौन फॉर्मूला लागू होगा। तो बच्चों मोलर मास और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबका दिया हुआ है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला को लिखेंगे, उस पर वैल्यू को बैठाएंगे। बच्चों इसको नोट किया जाए। यहाँ बच्चों कैलकुलेशन करेंगे 53 नहीं 58 होगा, है ना, और अब की जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे बच्चों वो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसका फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों प्रॉब्लम लिखा जाए 1 ग्राम, ऐसे कर दीजिए 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute, find the molar mass of solute। यही तो प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, क्वेश्चन को पढ़िए और फॉर्मूला पर बैठाइए। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट उसको कहेंगे जिसका डिसोसिएशन नहीं हो। सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसको डिजोल्व किया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, है ना। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.4 के, तब क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 0.4 के। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जबकि KF भी दिया हुआ है बेंजीन का इतना। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोलर मास पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, यानी डेल TF दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, गौर से पढ़िए 0.40 K, है ना। इसके बाद KF भी दिया हुआ है फ्रीजिंग पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कितना दिया हुआ है बच्चों 5.12 kg पर मोल, है ना। इसके बाद 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, डिजोल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, यानी B वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, है ना। और पूछ क्या रहा है आपसे मोलर मास, यही आपको निकालना है। तो फॉर्मूला बच्चों यहां हम लोग देख लेते हैं, है ना। डेल TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इजकल टू KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू D। जो जो चीज दिया हुआ है सिर्फ बैठा दीजिए। A दिया हुआ है 0.40 इजकल टू KF दिया हुआ है 5.12 W दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M, B दिया हुआ है 50 ग्राम। सारा चीज वैल्यू बैठा दिए बच्चों, अब कैलकुलेशन करना है। M को इधर ले आइए, यानी M इजकल टू 5.121 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.40 इंटू
50। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से तो इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे 20 से, इसको काट देंगे 2 से। ये कितना आ गया बच्चों, 512 डिवाइडेड बाई 2 है ना। इसको काटेंगे तो ये आएगा 256 ग्राम पर मोल। यही तो आपका आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे, जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और फॉर्मूला को देखेंगे कि किस फॉर्मूला पर ये अप्लाई होता है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए बच्चों, चूंकि हम लोग 2 टॉपिक पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।